हाय एवरीवन, प्रखर दिस साइड। तो आज के ट्रेड्स में एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं आज जो है भाई लॉस हुआ है 7,950 रुपये का। इस मंथ का पहला लॉस है। ठीक है, पोजीशंस पे आ जाते हैं, देख सकते हैं चार बेसिकली मोटे मोटे चार ट्रेड्स थे, चारों में स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। ठीक है, कितने पे एंट्री ली, क्या कैसे किया, देख लेते हैं एक बार। तो पहले तो मैंने बाय किया 4518 पे, और इसको जो हमने सेल किया सक्सेस ऑर्डर देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स काफ़ी देर होल्ड रहा। हाँ, 4482 पे सेल किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्लू एरो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे बाय किया था इस यहाँ पे। तो ये स्टॉप लॉस के पास देखिए कितनी, यहाँ से आया घूम गया, यहाँ से आया घूम गया, फिर एट द एंड स्टॉप लॉस ही हिट हुआ। ठीक है, तो काफ़ी मतलब अच्छा मोमेंट था, आप देख सकते हैं। और ये नियर टू टारगेट, मतलब कितने पॉइंट छोड़ा है टारगेट, 4579। और मैंने जो टारगेट लगाया था 90 का लगाया था, बस कोई ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो मेरे टारगेट से मैं 5-6 पॉइंट छूट के रह गया बस। मतलब यहाँ से रिवर्स हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो मोर देन 1:1 मिला मुझे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता 1:1 मिलने पे, तो वही ये लॉस से बच जाता, ये फ़ायदा होता। ठीक है, मगर आप जिस दिन स्टॉप लॉस लगाएंगे उस दिन हल्का सा यहाँ पे आएगा और पूरा टारगेट कर देगा। तो ये सारी साइकोलॉजिकल लेवल पे इन सारी चीज़ों से हमें लड़ना है कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है नॉन। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने यही लगा रहने दिया, और काफ़ी देर मुझे लगा होल्ड हो रहा था तो ये ब्रेकआउट देगा, मगर ब्रेकआउट नहीं दिया, फेड हुए हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, और मैं वही 50,000 डालता हूँ, 2,000 का रिस्क, 4,000 के प्रॉफिट। तो इसमें वही आप देखेंगे अगर, तो 2,000 रुपये पोजिशंस में, 2,000 रुपये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 2,000 रुपये गए, जिसमें लगभग सब में 2,000 गए, एक में 1500 गया है। ठीक है, तो एक बार हम वापस ऑर्डर्स पे आ जाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ भाई, लिया और तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप देख सकते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा था, बड़ी बड़ी विक बना रहा था। ठीक है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट किया, फिर आप देखेंगे अपने स्विंग को मार्केट ने कितने बढ़िया से 3-4 कैंडल बना के ब्रेक किया। तो मैंने जैसे ही कैंडल ईएमए, ये जो दो लाइन है 9 एंड 15 ईएमए, इसके नीचे क्लोज होने पे मैंने ट्रेड लिया इसी कैंडल में। तो ये ट्रेड में प्रॉफिट हुआ कुछ, फिर देन ये इमीडिएटली बहुत तेज रिवर्स हुआ और एसएल हिट हो गया। बहुत 2,000 का ही रिस्क था, तो इसमें भी आप देखेंगे 2,000 रुपये का लॉस हुआ आरती इंडस्ट्रीज में भी। ठीक है, अब बचता है एमसीएक्स एंड कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। तो एमसीएक्स में भी वही काफ़ी देर मामला चला, बट बाद में हो गया। तो एमसीएक्स में मैंने क्या किया था, यहाँ पर सेलिंग करी थी बेसिकली, प्रॉफिट में आए, फिर ये यहाँ गया, और आप देख सकते हैं इस कैंडल में काम तमाम हो गया। ठीक है, तो वो मार्केट ने दिखाया कि मैं जा रहा हूँ नीचे, मगर मार्केट ने ट्रेंड बदल दिया। और अगर आप एट द एंड देखेंगे तो नियर अबाउट टारगेट ये भी आया है। ठीक है, मगर स्टॉप लॉस खाने के बाद थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होता तो शायद मैं लॉस इतना ज़्यादा ना बुक करता। लेकिन वही है भाई, स्टॉप लॉस टारगेट लगाना ज़रूरी भी है। मान लो सीधा ही बहुत ऊपर चला जाए तो भी बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हैं कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज पे। तो इसमें भी भाई वही आप देख सकते हैं, मार्केट ने ब्रेकआउट बढ़िया सा दिया, कप एंड हैंडल जैसा कुछ यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा होगा, ये रहा कप और ये रहा हैंडल। तो बस मैंने यहाँ पर इसमें बाय किया, पॉज कैंडल बनी बढ़िया, बाय किया, मुझे लगा अब ये लगा क्या मतलब, पैटर्न के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर एसएल लगा दिया, और तुरंत ही यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टाइलिटी में एसएल हिट हो गया, और मार्केट कहीं नहीं गई, यही मंडराती रही, बस यहीं पे क्लोज हो गई। तो वही आज ट्रैपी टाइप का मार्केट था, बहुत कोई मूव अजीब से मतलब थे, यहाँ से बॉटम पकड़ते, यहाँ से अगर ट्रेड करते स्टॉक में तो अच्छा प्रॉफिट हो भी सकता था। ठीक है, मगर यहाँ ब्रेकआउट पे मैंने लिया तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। ठीक है, एमसीएक्स का देख ही लिया आप लोगों ने, आरती इंडस्ट्रीज का भी देख लिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब एक चीज़ और हुई, मैंने अपने लास्ट ट्रेड में अपने लॉस को रिकवर कर लिया था इस ट्रेड में, आइडिया फोर्ज। इसका मैं आप लोगों को एक बार चार्ट दिखाता हूँ, आइडिया फोर्ज का। आइडिया
मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, मगर एक दिक्कत हो गई, फंस गया मामला। वो मामला हम एक बार आपको दिखा देते हैं। हाँ जी, तो आप देखेंगे ये स्टॉक 20% सर्किट पे क्लोज हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या था कि आप देख सकते हैं लास्ट में कोई कैंडल ही नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ हुआ ट्रेजेडी ये कि मैंने 2.45 पे से सेल किया, फिर ये स्टॉक यहाँ नीचे भी आ गया। 2200 क्वांटिटी थी, बड़ी क्वांटिटी थी, 2200 क्वांटिटी थी। तो 4-5 रुपये मिलते ही 8-9 हज़ार का प्रॉफिट आ गया, लॉस सारा रिकवर हो गया। मगर हुआ क्या, इमीडिएटली ये स्टॉक यहाँ आके स्टक हो गया, अपर सर्किट में ही रह गया, और ये इंट्राडे में शॉर्ट सेल पोजीशन थी मेरी इस स्टॉक में। अब ये पोजीशन कटी ही नहीं, मुझे लगा ऑटोमेटिक कट जाएगी। मुझे भी आज ये चीज़ नहीं पता चली कि अगर आपने इंट्राडे में सेल किया है स्टॉक और उस स्टॉक में आपके अगेंस्ट प्राइस गया और अपर सर्किट लग गया, तो उसमें इंट्राडे पोजीशन कटेगी ही नहीं। और अब क्या होगा, अगले दिन एक्सचेंज इस पोजीशन को काटेगा अपने हिसाब से। तो ये मैं बहुत इसमें गलत फंसा हूँ। अब देखते हैं किस प्राइस पे एक्सचेंज इसको काटेगा। ठीक है, जो भी 10-20 रुपये, 10 रुपये गए तो सीधा 20 हज़ार का लॉस, 20 रुपये गए तो 40 हज़ार का लॉस, प्लस 20% पेनल्टी। जो भी डिफरेंस अमाउंट है उस पर 20% पेनल्टी भी लग सकती है। तो अब देखते हैं क्या होता है। 2-3 दिन तक तो मुझे लगता नहीं ट्रेडिंग कर भी पाऊंगा, क्योंकि ये पैसा पूरा मेरा जो कैपिटल था 1-2 लाख रुपए, वो स्टॉक में ही फंसा हुआ है। ठीक है, मुझे प्रॉफिट इमीडिएटली बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन ये फिर तुरंत ऊपर ही चला गया और मुझे मौका नहीं मिला। तो अभी तो खाली 300 का लॉस है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इसमें क्या है, ये इंट्राडे पोजीशन थी और ये स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है। तो अब इसको एक्सचेंज जो है ऑक्शन करके इसे निकालेगा। तो इसमें मुझे लॉस ही होगा, अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो ये गलती हो गई मेरे से, मुझे पता नहीं था कि इंट्राडे में अगर आपका सर्किट वर्किट लग जाए तो आप सेल नहीं कर सकते। और ये सिनेरियो ये हुआ तब पता चला। तो भाइयों, आप लोग भी ध्यान रखना, अगर किसी भी स्टॉक में सर्किट लगने वाला है और आप स्टॉक को शॉर्ट करने की सोच रहे हो इंट्राडे में, तो बहुत सोच समझ के करना और अपने आप से ही पोजीशन को एग्जिट करना। अगर 20% के करीब है तो, और मार्केट बंद होने वाली है, आपको दिख रहा है वॉल्यूम वगैरह ज़्यादा, बायर्स कम हो रहे हैं, तो आप मत शॉर्ट करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी आपको दिक्कत देगा। अगर मैंने यहाँ शॉर्ट किया होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता, लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया और ये अपर सर्किट में ही रह गया। ठीक है, तो देखता है क्या होता है। इंसान गलती करता है, सीखता है। नेक्स्ट टाइम से ऐसी चीज़ों को मैं अवॉइड करूँगा ही नहीं। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा। ठीक है भाइयों, मिलते हैं, बाय बाय।